आइए फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस एट द 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें जो हमसे पूछ रहा है वो है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। अब अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इसका सोल्यूशन आप देखिए कुछ इस प्रकार होगा। इसका सोल्यूशन कि अपने पास जो यूनिफॉर्म मीटर रूल है वो फुल नहीं है, यूनिफॉर्म मीटर रूल कैसी है, हाफ है। तो अगर हम इसके अरेंजमेंट को देखें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा कि आप एक मीटर रूल जो कंसिडर कर रहे होंगे उसे फुल ना करके हाफ कर रहे होंगे। मतलब इसके पहले पॉइंट को आप 0 सेंटीमीटर मार्क कर रहे होंगे, इसके लास्ट पॉइंट को आप 50 सेंटीमीटर मार्क कर रहे होंगे। तो आप ही बताइए, अगर आप इसके लास्ट पॉइंट को 50 सेंटीमीटर मार्क कर रहे हो तो इसका मिड पॉइंट आप कितना कंसीडर कर रहे होगे? इसका मिड पॉइंट जो कंसीडर किया जाएगा वो 25 सेंटीमीटर का इसका मिड पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ये कह रहा था कि 29 सेंटीमीटर पर इसको बैलेंस किया गया है, मतलब इसको जो पाइवोट किया गया है 29 सेंटीमीटर पर किया गया है। तो यहाँ पर हम कहीं पर 29 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 25 के आगे हम 29 सेंटीमीटर ले सकते हैं भाई। 29 और 50 के बीच में 29 आएगा, तो 29 सेंटीमीटर पर इसको हम पाइवोट कर देंगे। 29 सेंटीमीटर पर यह पाइवोट हो गया है और इस पर एक 20 ग्राम का जो मास है वो इसके एक एंड पर सस्पेंड किया गया है। अब फिर से वही बात आ जाएगी कि हम आपसे पूछें कि भाई अगर ये हमारा हाफ मीटर रूल है और इसके मिड पॉइंट को हम ना पकड़ें, इसके मिड पॉइंट के हम थोड़ा सा आगे पकड़ें तो ये किस तरफ गिर जाएगा? ये कुछ इस तरफ। आप देखें, अगर इसको मिड पॉइंट को हम ना पकड़ें, मिड पॉइंट के अगर हम इस तरफ पकड़ें तो कुछ इस तरफ ये इस तरीके से नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम किस डायरेक्शन में या किस तरफ किस साइड में हम इसमें वो मास को सस्पेंड करें जिससे कि बैलेंस हो जाए? तो हम इसको इस तरफ अगर सस्पेंड करते हैं तो ये फिर से बैलेंस में हो जाएगा। तो जो 20 ग्राम का अपना मास है उसको हम किस तरफ सस्पेंड करेंगे? जिस तरफ हमने पाइवोट किया है उसी के साइड में हम इस मास को सस्पेंड करेंगे। और जब आप यहाँ पर सस्पेंड कर रहे हो तो आप इसको लिख सकते हो 20 ग्राम फोर्स, क्योंकि यहाँ पर वेट हो जाएगा तो वेट को हम लोग लिख सकते हैं 20 ग्राम फोर्स। तो 20 ग्राम फोर्स को हम इस एंड पर सस्पेंड करेंगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो हाफ मीटर रूल है ये बैलेंस में हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा। इसके हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में आप देखें, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। अब इस मीटर रूल का मास कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो इसका मास अगर हमें फाइंड करना है तो इसके मिड पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि इसका जो वेट है वो है x ग्राम फोर्स। ऐसा हम मान लेते हैं कि इसका जो वेट है वो x ग्राम फोर्स है। अब आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम यहाँ पर लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। ये कुछ इस तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यहाँ पर लगा रहे होंगे। तो आप ही बताइए कि जो ये मीटर रूल का जो ये हाफ मीटर रूल है अपने पास, इसका जो वेट है x ग्राम फोर्स, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इसका जो मोमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जो 20 ग्राम सस्पेंड किया गया है उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में अपने पास x ग्राम फोर्स है और वो कितनी डिस्टेंस पर है? तो आप 29 में से 25 सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि 25 पर x ग्राम फोर्स उसका हाफ मीटर रूल का खुद का वेट है और 29 पर इसको पाइवोट किया गया है। और अगर हम क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करें तो क्लॉकवाइज मोमेंट में अपने पास है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करें तो 20 ग्राम फोर्स का अपना वेट है और ये कितनी डिस्टेंस पर है तो इसको भी आप देख लें कि 20 ग्राम फोर्स का अपना वेट है और ये इसकी जो डिस्टेंस है पाइवोटेड पॉइंट से वो हो जाएगी 50 माइनस 29। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ पर आएगा x इंटू 4 इज इक्वल टू 20 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर आ जाएगा 21। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 21 अपॉन 4, 4 5 20, x इज इक्वल टू
यहाँ पर आ जाएगा x का वैल्यू जो x इज इक्वल टू 5 1 5 5 2 10 105 ग्राम फोर्स। ये तो हो जाएगा इसका वेट। अगर हम बात करें मास ऑफ द हाफ मीटर रूल, यहीं पर हम अगर लिख दें यहाँ पर कि मास ऑफ द हाफ मीटर रूल, तो वो अपना हो जाएगा कितना 105 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ द हाफ मीटर रूल कितना हो जाएगा 105 ग्राम। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी अपना हो गया, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट। ठीक, इफ 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड। अब आप ही बताइए, अगर आप 20 ग्राम फोर्स को इस एंड पर लगाते हो तो ये जो पाइवोट है उसको कहाँ शिफ्ट करना होगा। तो हमें पता है कि इस पाइवोटेड पॉइंट को हमें 25 सेंटीमीटर की तरफ इसको शिफ्ट करना होगा। तो जो ये पाइवोटेड पॉइंट है इसको टूवर्ड्स द 25 सेंटीमीटर तरफ आप शिफ्ट करेंगे। कब? जब आप 20 ग्राम फोर्स को शिफ्ट करते हैं इस एंड पर। उस एंड से अगर इस एंड पर शिफ्ट करते हैं तो 29 सेंटीमीटर जो पाइवोटेड पॉइंट था, अब उसको भी शिफ्ट करना होगा किस तरफ, 25 सेंटीमीटर की तरफ हमें शिफ्ट करना होगा।